देखिए, ये एमएससी बीएससी वाले और इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 100% जरूर मिलेगा। तो देखिए, आप मैंने लिखा समांतर माध्य माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता मिलेगा 6, 8, 12, 4, 2, 5, 3। तो पहला पॉइंट है, इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल या वर्ग, क्लास इंटरवल। क्या है? वर्ग या वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल। पेपर में हिंदी में भी लिखता है, अंग्रेजी में भी। इसके बाद हमें वर्ग के बाद ही वो लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान को x से लिखते हैं। ये निम्न सीमा है 0, ये उच्च सीमा है। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग करते हैं। 0 10 जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 10। और 10 में 2 का भाग करें तो आप लिखते हैं 5। इसे और इसे जोड़े। बहुत से बच्चे से ऋण मानते हैं। 10 से 20 से निम्न सीमा या उच्च सीमा, इसी से पढ़ते हैं। जो लोग गलती से करते हैं माइनस का चिन्ह, लेकिन माइनस नहीं है ये। इन दोनों को जोड़ के निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके 2 का भाग करते हैं। तो आपका क्या है इधर? 15। राइट। 10 और 20 30, 2 का भाग 15। 20 और 30 जोड़िए 50, 2 का भाग कर दीजिए। इसी प्रकार इसे जोड़िए 30 40 70, कितना हुआ? 2 का भाग 35। 40 50 90, 2 का भाग 45। राइट हुआ सभी के लिए। 50 60 110 55। इसे जोड़िए 60 70 को जोड़ करके 2 का भाग करना है। देखिए 130, तो कितना हुआ? 65। बिल्कुल राइट हुआ। इसके बाद हम बारंबारता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बारंबारता। बारंबारता को एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। क्या लिखा? एफ। कितना है? पहला 6, फिर 8 है, फिर 12 लिखा, फिर 4 लिखा, और इसके बाद 2 और 5 3। बारंबारता जैसी हो आप लिख दीजिए। ठीक। 6 8 12 4 2 3 2 5 3। 6 8 12 4 2 5 3। इसके बाद इसका हमें गुणा करना पड़ता है। एफ और एक्स का गुणा, सब जानते हैं इनका गुणा करना। 5 का गुणा 6, कितना आया? 30। 15 का गुणा 8 में गुणा कर दीजिए तो 120। 25 12 12 25 60। 12 दूनी 24 6 30। गुणा बन जाएगा। 4 का गुणा इस अंक में, 4 पंचे 20, 4 × 12 13 14 हासिल 2 थी। 2 45 का गुणा 90, और 5 का गुणा इस अंक में 55 25, 55 25 26 27। 3 का गुणा 3 25 15, 3 18 और 1 19। बिल्कुल राइट हुआ ये टेबल। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक तो आप सब जानते हैं, तो इसका हमने गुणा कर दिया। यहाँ टोटल लिखते हैं। योग। बारंबारता का जो जोड़ होता है उसे n मान लेते हैं। n ज़्यादा ठीक होता है। इसे जोड़िए 6 8 14 15 16 4 20 21 22 27 30 हासिल 3 3 और 1 4। जोड़ लेंगे आप सभी। 12 8 20 10 30 30 10 40। इसे आप जोड़ते हैं। जोड़ना सभी सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे। एक्स कैपिटल है, एफ स्मॉल है। 5 और 5 10 हासिल 1 9 10 19 20 26 4 30 30 5 35।
3 हासिल, 3 और 1 4, 5 6 7, 3 10 11। बिल्कुल राइट हुआ सभी के लिए। एक बार फिर देखिए, 5 5 10, 9 और 1 10, 9 19 20 26 4 30, 30 5 35, 3 हासिल, 3 4 3 7 8 9 10 11। ये 100% 11 एग्रीकल्चर के लिए बीएससी में भी मिलता है। 3 पॉइंटों में से कोई 1-2 पॉइंट देगा, आना तो पक्का ही है। इससे सबसे सरल नियम यही है। इसके बाद आप देखते हैं सूत्र समांतर माध्य। अतः समांतर माध्य, समांतर माध्य इसे x बार से लिखते हैं या माध्य कह सकता है। सूत्र हुआ सिग्मा एफ एक्स, एफ स्मॉल एक्स कैपिटल बटे एन, एन भी कैपिटल होगा। आपका आया 11 और 50, एन का मान है 40। बारंबारताओं का जोड़, इस 0 से 0 गया, 1 1 5 बटे 4 बचा। 4 का भाग करते हैं, 4 दूनी 8, 9 10 11 35 हुआ, 4 अठे 32, 33 34 35, 3 30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। क्या आएगा आंसर आपका? एक्स बार। इसे समांतर माध्य बोलते हैं। ये आपका राइट आंसर हुआ। ये आपको निश्चित मिलना चाहिए। इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न कर रहा, एक बार टेबल को साफ सुथरा देखिए। लिखा समांतर माध्य, माध्य का बहुलक, वर्ग है, वर्ग अंतराल है, बारंबारता लिखी हुई है। तो आप टेबल में देखेंगे वर्ग, वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता तो आप देख ही रहे, 6 8 12 4 2 5 3। मध्यमान का अर्थ हुआ निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो देखिए 0 10 जोड़ें, 10 आएगा, 2 का भाग 5, 10 20 30 15, 20 30 50, 2 का भाग 30 40 जोड़िए 70, 2 का भाग 40 50 जोड़िए 90, 2 का भाग कर दीजिए। मध्यमान माने जैसे यहाँ से तुम्हारे गांव की कुल दूरी 50 किलोमीटर है, तो उसका मध्य क्या होगा? यहाँ राठ में जो मील का किलोमीटर का पत्थर लगा वहाँ 0 लिखा और आपके गांव पर लिखा 50। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करने से उसका मध्य बिंदु मालूम हो जाता है। इसी प्रकार इससे मध्यमान या मध्य बिंदु। बारंबारता को जोड़ा n बराबर f और x का गुणा किया, जैसे गुणा होता गुणा कर दीजिए और इसे आप सूत्र लगा दीजिए सिग्मा एफ एक्स बटे एन। लोग यहाँ सिग्मा लगाते, यहाँ ना लगाएंगे। जहाँ योग होता है वहाँ सिग्मा का प्रयोग होता है और एन बारंबारताओं का योग। पहला आंसर राइट हुआ सभी बच्चों के लिए। कोशिश कीजिए कि आपको बने। इसके बाद हम देखते हैं इसी सवाल में माध्यिका का निकालना। फिर से एक बार टेबल बना लें, ज़्यादा अच्छा होता है। एक टेबल ज़्यादा ठीक नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर गलतियाँ होती हैं। देखिए यहाँ लिखा वर्ग, यहाँ लिखा मैंने बारंबारता। बारंबारता की बात होती है आपकी संचयी बारंबारता। वर्ग में जो अंक है वही लिखती है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60 और लास्ट है 60 से 70। वही अंक है, उसी में आपको पूछा गया है। इसमें मध्यमान की ज़रूरत नहीं है। बारंबारता 6, 8, 12, 4, 2, 5, 3 बिल्कुल राइट है। संचय के लिए क्या करना है वो समझिए। 6 लिखाई, 6 संचय पहले की जो बारंबारता होती है उसी की संचय भी वही होती है। 6 लिखा तो 6 ही होगी। 6, 8 जोड़ दीजिए, 6 इस 6 में 8, क्या लिखेंगे 14। जोड़ना तो जानते हैं। 14 में 12, 4 और 2 6, क्या आएगा 26। इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा 30। अंक के सामने अंक ही लिखना है। 30 में 2 जोड़ा 32 और 5 जोड़ा 37, 3 जोड़ा 40। टेबल बिल्कुल साफ समझ में आ रही होगी। 6 लिखा, संचयी 6 ही होगी पहले की। 6 में 60 को जोड़ दीजिए 14, 14 में 12 जोड़िए 26, 26 में 4 जोड़िए 30, 30 में 2 32, 5 37, 3 40। इसमें सम विषम का ध्यान भी देना है आपको। यह हम टोटल कर लेते हैं। बारंबारता को जोड़ें, जो लास्ट संचय है वो इसका ग्रांड टोटल करवाती है। फिर भी चेक करें। 6, 8, 14, 12, 24, 25, 26, 4, 30, 32, 37, 3 40। इसे आप जोड़ेंगे, जो लास्ट संचयी होती है वही उसका एन होता है। बिल्कुल राइट हुआ। जब ये सम होता है, क्या ही सम, टेबल बिल्कुल फिनिश है। अब देखते हैं एन बराबर 40, ये क्या है आपका सम। जब ये सम आ जाता है तो सूत्र बनता है, माध्य का पद होता है पहले। क्या लिखा मैंने, माध्य का पद। सम के लिए ओनली n/2 का प्रयोग करेंगे। n/2 में पद का मान। यदि ये विषम आ जाता है तो n+1/2, n+1/2 माने n/1/2 में पद का मान। जब सम हो तो यही सूत्र लगेगा, केवल n/2। n का मान कितना है 40/2। ऐसे ही लिखने का अभ्यास करें आप लोग। वे पद का मान 2 का भाग 40 किया, कितना आया 20वें पद का मान। अब देखिए टेबल में ये 20 आया और 20 यहाँ पर संचय में कहीं नहीं लिखा। लिखा है कहीं? तो ये पद जो 20 आया है, माध्य का पद 20, ये नहीं है इसमें। तो वही अंक यदि मिल जाए तो अच्छा, या फिर उससे बड़ा। तो उससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा 26, क्योंकि 20 तो लिखा नहीं यहाँ टेबल में कहीं पर। तो तुलना की जाती है उसी पद से या फिर उससे बड़ा। तो आप देख रहे 20 यहाँ नहीं लिखा, तो उससे बड़ा प्रश्न में जो है वो लिखना है। तो उस प्रश्न में क्या लिखा है 26। ऐसे ऐसे घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हल करने पर। 20वें पद का मान, जब 20 यहाँ नहीं लिखा तो उससे बड़ा क्या है 26। तो 20वें पद का मान संचयी बारंबारता 26 के लिखने का ढंग देखना है। क्योंकि 20वें पद का मान संचयी बारंबारता क्या लिख दें 26 के अंतर्गत है। क्या लिखा 26 के अंतर्गत है। अतः माध्य का वर्ग
माध्य का वर्ग। 26 की जस्ट सामने क्या लिखा है? 20 से 30। 26 के सामने क्या लिखा है? 20 से 30। इसे हम माध्य का वर्ग कहेंगे। माध्य का वर्ग 20 से 30 प्राप्त है। इसे हम L1 बोलेंगे। जिसे हम घेरते हैं उसकी जो निम्न सीमा है उसे L1, इसे L1 कहें, इसे F कहें। और उसके ऊपर जो होता है संचयी बारंबारता के कॉलम में उसके ऊपर जो घेरते हैं उसके ऊपर C मान लेते हैं। ठीक, आगे राइट। एक बार हम यहाँ लिख भी लेते हैं। L1 का मान 20 लिखा साफ, F का मान 12 और C का मान 14 साफ है, और N का मान 40। I कितना है आपका? निम्न सीमा उस सीमा को देख करके आप बताएंगे जिस कॉलम को घेरा उसी का अंतराल लेते हैं। 20-30 में 10 का अंतर है, इसे हम I से मानते हैं। I बराबर 10। ये भी बिल्कुल फिनिश हुआ। अब सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख रहा। अतः माध्य का ME मीडियन बोलते हैं। L1 प्लस N/2 माइनस C स्मॉल f गुणा I। देखिए L1 का मान साफ लिखा है 20, तो 20 रख दीजिए। N का मान आपका 40 है बटे 2 माइनस C का मान 14 बटे, ये धन का निशान इस रेखा की जस्ट सामने लगाना है। F का मान कितना लिखा? 12। C समझ में आ गया, C 14 है, N का मान भी मालूम। वो I कितना है? साफ लिखा है 10। अब इसका कैलकुलेशन इस साइड में मैं कर रहा। शेष देखिए आपका ये लिखा हुआ है 20, तो यहाँ पर 20 लिखें प्लस 2 का भाग 40 में दें। कट करें या डायरेक्ट लिख सकते। 2 का भाग 40 में किया तो 20 आया, माइनस 14 और बटे 12 लिखा, तो बटे 12 लिखा। I का मान 10। 20 तो 20 लिखा, 20 से 14 घटा 6 बचा बटे 12 गुणा 10। 6 से कट करिए, 6 दूनी 12, 2 से 10 कटा 5, तो कितना आया? 20 धन 5। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपकी माध्यिका कहलाएगी। इसे हिंदी में लिख दें और इसका संकेत अंग्रेजी में इसे मीडियन बोलते हैं। तो ME, M कैपिटल E स्मॉल बराबर आपका आंसर हुआ 25। यहाँ लिख रहा मैं, वहाँ आएगा नहीं, दूसरे कागज में आ रहा। उत्तर क्या हुआ इसका? 25। ये आपका राइट आंसर है। एक बार फिर से आप टेबल को देखें, मैं फिर रिपीट करूँगा। वर्ग जानते ही हैं, बारंबारता बिल्कुल राइट। इसके बाद संचयी 6 का 6 लिखा, 6 में 8 जोड़ा 14, 14 में 12 जोड़ा 26, 4 जोड़ा 30, 30 और 2 32, 5 37, 3 40। N बराबर 40 टोटल लिखा या योग लिखिए। N बराबर 40। माध्य का पद का सूत्र ही लगाना है आपको। सम के लिए N/2 और विषम के लिए N+1/2। N धन 1 बटे 2 में पद का मान, तो 2 40 कटा तो 20 आया। 20 में पद का मान संचयी बारंबारता 26, क्योंकि 20 तो लिखा नहीं टेबल में कहीं पर, तो 20 से बड़ा उस टेबल में जो लिखा है वो, ये नहीं कि आप 30 कर दें, 20 से बड़ा जो उसमें दिखाई दी तुरंत, तो 20 से तुरंत बड़ा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? 26। तो मैंने लिखा संचयी बारंबारता 26 के अंतर्गत है। अतः माध्य का वर्ग 26 के सामने जो है वो घेर दिया मैंने पूरे कॉलम को,
तो ये माध्य का वर्ग बोलेंगे। तो माध्य का वर्ग हुआ आपका 20 से 30। ये L1 है निम्न सीमा, ये है F माध्य का वर्ग की बारंबारता, और उसके ऊपर जो घेरे हुए ऊपर कॉलम पर संचयी होता है वो माध्य का वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, जिससे आप C से लिखते हैं। और n बराबर मालूम है ही, I कितने का अंतर है दोनों में? 10 का। तो 10 लिखा मैंने। फिर सूत्र है आपके लिए L1 प्लस N/2 माइनस C बटे स्मॉल f गुणा I। 20 लिखा, n का मान 40, 2 40 का भाग हुआ 20 आया, और ऋण 14 लिखा बटे 12, घटा तो 6 बचा, 2 से 6 से काटा 6 दूनी 12, 2 आया, 2 से 10 कटा 5, 20 और 5 25, अतः माध्य का ME बराबर 25। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं बहुलक की बात कर रहा हूँ, बहुलक भी आप समझ लीजिए। एक बार रिपीट, चित्र बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा आप लोगों को। फिर मैं बहुलक शुरू कर रहा। देखें आप टेबल, सूत्र भी समझें, बिल्कुल सही। अब बहुलक की बात कर रहा। टेबल आपको बनाना पड़ेगी। फिर से मैं उसी में कर दूं, लेकिन गलतियां होती हैं बच्चों से, वो गलतियां ना हो उसके लिए आप समझेंगे। देखिए, पहले आप वर्ग लिखते हैं, फिर आपका आता है बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और फिर 60 से 70। ये टेबल आप बना लेंगे दोबारा। टेबल बनाने के बाद बस तुलना करना है। बारंबारता लिखा 6 8, 12 4 2 5 3, ये बारंबारता। इसमें देखने पर आ रहा कि 12 सबसे बड़ा बारंबारता है। इसे हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, घेर लेते हैं। लिखने का ढंग देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता क्या दिखाई दे रहा है आपको? 12। तो हम लिखते हैं, क्योंकि वर्ग 20 से 30 की बारंबारता सबसे अधिक 12 है। क्योंकि वर्ग 20 से 30 की बारंबारता सबसे अधिक 12 है, अतः बहुलक वर्ग 20 से 30, और इसे कोष्टक में ही लिखना है, प्राप्त है। इसे L1 बोले। तो L1 का मान क्या दिखाई दे रहा आपको? 20। इसके जस्ट सामने से F मान लीजिए, F बराबर 12। इसके ऊपर है 1 बना दीजिए, F1 का मान क्या लिखा? 8। इसके बाद F2 है बाद में, तो बाद में लिख दीजिए। कितना लिख दें? 4। और I बराबर कितने का अंतर है उसमें? 10 का। बिल्कुल राइट हुआ। जो माध्य का वर्ग है उसकी निम्न सीमा L1, जस्ट सामने जो सबसे बड़ी बारंबारता उसे F, इसके ऊपर F1, बाद में I उसे 2 मान लेते। I हो गया इसमें अंतर। कितने का अंतर है? 10 का। अब बहुलक का सूत्र देखिए आप। टेबल यहाँ से बिल्कुल फिनिश है, यहाँ तक बिल्कुल राइट समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ूँ। बहुलक
इसे MOC लिखते हैं, मोड MOD। जेड से भी लिखते हैं, लेकिन आप यही प्रयोग करें, L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 और गुणा I। जो रेखा है ये बढ़ेगी उसी के जस्ट सामने। L1 देखिए क्या लिखा, 20, F का मान 12 माइनस F1 का मान 8, 2F, F की जगह 12, F1 का मान 8 माइनस F2 का मान 4 गुणा I का मान 10। 20 धन 12 से 8 घटा 4 बचा, पहले गुणा करें, 12 दूनी 24, गुणा हो जाएगा, ऋण की 8 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 24, 12 दूनी 24, 8 4 12, 24 से 12 घट जाएगा और ये 10 लिखा तो जोगी तो लिखा, 20 4 जोगी तो घटाना है वो तो, 24 से 12 घटा तो 12 ही रहा और गुणा 10, या तो आप कट करें या 10 का गुणा करें, 4 3 12, 20 आया और 10 बटी 3, 3 का भाग इसमें करते हैं, 3 त्रिका 9 10, 3 त्रिका 9 10, 3 त्रिका 9, 3 गणित में जितनी भी आपकी इंटरमीडिएट है, अंक से संबंधित हमेशा 3 अंक तक भाग करें। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो कट के दूसरे अंक में बढ़ा देता है, यदि ये 5 से छोटा है तो बढ़ाता नहीं है। तो 20 हुआ 3.33, ये कट हो गया तो आपका आंसर हुआ 23.33। ये आपका बहुलक हुआ। ठीक है, आपका राइट आंसर हुआ बहुलक। MOC लिखते हैं, मोड। आपका राइट आंसर हुआ 23.33। ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तीनों प्रश्न जो मैंने हल किए हैं, एक प्रश्न में जो 3 उत्तर पूछे, ये आपको एग्ज़ाम के लिए पक्का आना है, कोई शक नहीं है। लेकिन इन तीनों नियमों को 1-2 बार आप लगाइए, समझे, समझ में ना आए पुनः कमेंट करें, मैं आप कमेंट पर जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने पुनः इस टेबल को दिखाया है, दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूँगा। थैंक्स।